I welcome you all in first year ICS Computer Studies, lecture number 2, part 3, chapter number 1, Basics of Information Technology. इससे प्रीवियस लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस की टू टाइप्स कीबोर्ड्स एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम इनपुट डिवाइसेस की थर्ड टाइप सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। एक और बात, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इंटर करने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट इनपुट एंड इनडायरेक्ट इनपुट। अगर डायरेक्ट इनपुट को रिकॉल करें तो वो मेथड जिसमें डेटा इंटर्ड होता है या फिर इंस्ट्रक्शंस इंटर्ड होती हैं डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू द कंप्यूटर। सोर्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर डेटा मौजूद होता है एंड कंप्यूटर यानी कि डेस्टिनेशन वो पॉइंट है जहाँ तक डेटा पहुँचाना होता है, डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस। जब विदाउट इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी कीबोर्ड या फिर माउस को इन्वॉल्व किए बगैर, किसी भी थर्ड पार्टी इनपुट डिवाइस को इन्वॉल्व किए बगैर डेटा सोर्स से कंप्यूटर तक पहुंचा दिया जाता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट इनपुट। नाउ सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस आर रिलेटेड टू डायरेक्ट इनपुट। स्टडी करते हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस को। Source data entry devices are used for direct data entry to the computer system. कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्ट डेटा एंट्री को करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनको कहते हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। These devices provide a quick and efficient way to input data. ये जो डिवाइसेस हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, ये एक क्विक एंड एफिशिएंट वे प्रोवाइड करती हैं डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए। कुछ टाइप्स हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की। टाइप्स ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। The commonly used source data entry devices are as scanning devices. स्कैनिंग डिवाइसेस के बाद जो सेकेंड टाइप है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की, वो है ऑडियो या फिर वीडियो डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की स्कैनिंग डिवाइसेस की आगे कुछ सब टाइप्स हैं एंड सब टाइप्स की आगे कुछ सब टाइप्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस की सबसे पहली जो सब टाइप है वो है बारकोड रीडर, मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। आगे मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस की सब टाइप्स हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर MICR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप एंड स्मार्ट कार्ड्स। ये है मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस की सब टाइप्स। स्कैनिंग डिवाइसेस की थर्ड टाइप है फैक्सिमाइल मैक्स मशीन। फोर्थ टाइप है इमेजिंग सिस्टम। And second type of source data entry devices is audio video devices, audio input devices, video input devices and digital camera. Now हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। कुछ टाइप्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे एंड कुछ हम कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट टाइप है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस में स्कैनिंग डिवाइसेस की बारकोड रीडर। बारकोड रीडर से आप फेमिलियर ज़रूर होंगे, किसी ना किसी स्टोर पे आपने बारकोड रीडर को ज़रूर देखा होगा। बारकोड रीडर का काम है बारकोड्स को रीड करना, बिलिंग वगैरह के कामों को आसान और एफिशिएंट बनाना। बारकोड रीडर यूजेस अ लेजर बीम टू रीड बारकोड्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू डिजिटल सिग्नल्स। बारकोड रीडर पहले लेजर बीम को यूज़ करते हुए बारकोड्स को रीड करता है, फिर उनको ट्रांसलेट करता है डिजिटल सिग्नल में। द डिजिटल सिग्नल्स आर देन फर्दर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। ये डिजिटल सिग्नल्स फिर इनकी जो अगली प्रोसेसिंग है वो कंप्यूटर से होती है। बार कोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइन्स। ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये हैं जी बार कोड्स। ये वर्टिकल लाइन्स ये कंप्लीट बार कोड है। इसमें वर्टिकल लाइन्स होती हैं एंड स्पेसेस ऑफ डिफरेंट विड्थ। इन वर्टिकल लाइन्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं जिनकी विड्थ डिफरेंट होती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मार्केट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने ये बार कोड्स देखे होंगे। दिस बार कोड सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इस बार कोड सिस्टम को यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। द बार कोड रिप्रेजेंट्स डेटा दैट आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर एंड द आइटम। ये जो बार कोड है ये रिप्रेजेंट करता है आइटम्स को एंड उनके मैन्युफैक्चरर्स को। इसी तरह से बार कोड की हेल्प से कोई फेक आइटम या किसी फेक कंपनी का आइटम सेल नहीं हो सकता मार्केट में। बारकोड रीडर आइडेंटिफाई कर देता है मैन्युफैक्चरर क्या है एंड आइटम क्या है। इसी तरह से बारकोड रीडर डिफरेंट आइटम्स की प्राइसेस बताने के काम भी आता है। ये है बारकोड और ये है बारकोड रीडर। ये बारकोड रीडर लेज़र बीम का यूज़ करते हुए बारकोड्स को रीड करता है। यहाँ पर देखें बारकोड रीडर का लैपटॉप के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया है एक सिंपल वायर के थ्रू।
विंडोज़ के साथ, मैकओएस के साथ एंड लिनक्स के साथ बारकोड रीडर का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन फ़ोन और टैबलेट के साथ नहीं हो सकता। किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती लैपटॉप के साथ या किसी डिवाइस के साथ बारकोड रीडर का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में। कोई अलग से ड्राइवर या फिर सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, एक बस एक्स्ट्रा लॉन्ग केबल चाहिए होती है ताकि बारकोड रीडर का किसी डिवाइस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाए। ये कनेक्शन किस लिए इस्टेब्लिश किया जाता है? बारकोड रीडर बारकोड्स को रीड करता है एंड टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लैपटॉप में या जिस भी डिवाइस के साथ बारकोड रीडर कनेक्टेड है उसमें टाइप हो जाता है। फॉर एग्जांपल के एक स्टोर के अंदर बिल्स वगैरह बनाने के लिए बारकोड रीडर का यूज़ किया जा रहा है। बारकोड रीडर डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा एंड उस डिवाइस में एक्सेल शीट या कोई भी शीट जहाँ पर अपने बिल्स वगैरह बनाते हैं वो ओपन होगा। बारकोड रीडर से जैसे ही आप स्कैन करेंगे, जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगी प्रोडक्ट के ऊपर से, इस ऑटोमेटिकली टेक्स्ट डिवाइस के अंदर एक्सेल की शीट में टाइप हो जाएगा। इस तरह से अगर आप एक कॉपी या पेंसिल को लें और बिल बनाना शुरू करें, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट लगेगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर बारकोड रीडर का यूज़ करें तो इस तरह से बिलिंग का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होती, कस्टमर का टाइम वेस्ट नहीं होता और इस तरह से आप अगले कस्टमर को भी जल्दी जल्दी फ्री कर सकते हैं। सो बारकोड रीडर का काम बिल्स वगैरह के कामों को आसान बनाना है और बारकोड्स को रीड करना है, आइटम्स को और उसके मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करना है। ये थी बारकोड रीडर की एक एग्जांपल। ये दूसरी एग्जांपल देख लेंगे। अगर बारकोड रीडर का आप सिस्टम के साथ या डिवाइस के साथ कनेक्शन केबल के थ्रू नहीं, वायरलेस करना चाहते हैं तो भी वायरलेस कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो सकता है सिग्नल्स के थ्रू, अगर केबल के थ्रू भी हो सकता है। दोनों सूरतों में बारकोड से जैसे ही बारकोड रीडर से जैसे ही आप स्कैनिंग कंप्लीट करेंगे, बारकोड की ऑटोमेटिकली टेक्स्ट यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ये एक थर्ड एग्जांपल है। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ हुआ है बारकोड रीडर का एक डिवाइस के साथ। कोई भी एक्स्ट्रा से ड्राइवर नहीं चाहिए। कनेक्ट टू योर कंप्यूटर ओनली नीड अ यूएसबी कॉर्ड, नो ड्राइवर। किसी ड्राइवर की, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में, बस एक केबल की ज़रूरत पड़ती है। ये थी बारकोड रीडर की एग्जांपल्स, होप सो आपको समझ आई हो। नेक्स्ट टाइप है मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस की सेकंड टाइप, मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन से ही आइडिया हो जाना चाहिए। मार्क को और करेक्टर को रिकॉग्नाइज करने वाली डिवाइसेस। कोई करेक्टर कहीं जगह प्रिंटेड है या आपने टाइप किया है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस आर यूज टू रीड इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर। वो इंफॉर्मेशन जो प्रिंटेड है पेपर के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म। ये डिवाइसेस इस इंफॉर्मेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, जिसके ऊपर कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकता है। सो मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस का काम है प्रिंटेड पेपर के ऊपर या वो इंफॉर्मेशन जो एक हाथ से टाइप की गई है पेपर के ऊपर, उसको रीड करना, फिर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसके ऊपर कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके, मींस के डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सम इम्पॉर्टेंट मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहली टाइप है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। ये एक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर है जो कि स्पेशल मैग्नेटिक इंक के थ्रू लिखे हुए करेक्टर्स को रीड करती है। इट इज़ यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक। मैग्नेटाइज्ड इंक एक स्पेशल इंक होती है जिसके थ्रू करेक्टर्स को प्रिंट किया जाता है, टाइप किया जाता है। इस मैग्नेटाइज्ड इंक से लिखे हुए करेक्टर्स को रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय बैंक फॉर चेक प्रोसेसिंग। बैंक्स के अंदर चेक की प्रोसेसिंग के लिए MICR का यूज़ किया जाता है कि ईच चेक कंटेन्स MICR करेक्टर्स एट लोअर लेफ्ट एज। हर चेक के लोअर लेफ्ट एज पे कुछ MICR करेक्टर्स होते हैं। दीज करेक्टर्स रिप्रेजेंट चेक नंबर, बैंक नंबर एंड अकाउंट नंबर। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये किसी बैंक के चेक की एग्जाम्पल है। यहाँ पर लोअर लेफ्ट एज पर कुछ करेक्टर्स होते हैं जो कि MICR करेक्टर्स हैं। ये एक मैग्नेटाइज्ड इंक के थ्रू लिखे गए करेक्टर्स हैं। इन करेक्टर्स में 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है, चेक नंबर, बैंक नंबर एंड अकाउंट नंबर। इन तीनों नंबर्स को रिकग्नाइज करने के लिए, इनकी रिकग्निशन के लिए MICR का यूज़ किया जाता है ताकि पता चल सके कि ये वैलिड चेक है या नहीं।
OCR stands for Optical Character Recognition. It reads printed characters in a particular font and converts them into a digital code. OCR रीड करता है उन कैरेक्टर्स को जो एक पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखे होते हैं और फिर उनको कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिस पे ऊपर कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके, यानी कि डिजिटल फॉर्म है. मोस्ट OCR डिवाइसेस यूज अ स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर टू रीड कैरेक्टर्स. जो OCR डिवाइसेस हम एक छोटे स्कैनर का यूज़ करती हैं इन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए. OCR characters appear on utility bills and price tags in departmental stores. Departmental stores में जो price tags होते हैं और utility bills होते हैं, उन पे OCR characters appear होते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन रीडर की. ये एग्जाम्पल है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन की. इस डिवाइस के थ्रू करेक्टर्स को रिकग्नाइज किया जाता है. इसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट टाइप है OMR. OMR stands for Optical Mark Recognition. It is also called Mark Sensing Device क्योंकि चीज़ों को सेंस करता है. These devices use light beam to read data. ये devices light beam का यूज़ करती हैं डाटा को रीड करने के लिए, जिस तरह से बारकोड रीडर लेजर बीम का यूज़ करता है. The data is converted into digital signals. डिजिटल सिग्नल्स मीन के डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है डाटा ताकि कंप्यूटर इस पे कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके. द सिग्नल्स आर देन सेंट टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ये जो सिग्नल्स हैं ये कंप्यूटर को भेज दिए जाते हैं. इन OMR डिवाइस detects marks such as circles and rectangles on specially printed forms. ये जो OMR devices हैं ये उन circles और rectangles को डिटेक्ट करती हैं जिनको स्टूडेंट्स ने ड्यूरिंग एग्जाम इस तरह के फॉर्म्स के ऊपर सर्कल्स को फिल किया होता है या रेक्टेंगल्स को फिल किया होता है. उन सर्कल्स और रेक्टेंगल्स को डिटेक्ट करने के लिए OMR डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑफन यूज्ड इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट सच एज SAT एंड GRE. GRE मीन्स ग्रेजुएट रेकॉर्ड एग्जामिनेशन. इसी तरह से SAT मीन्स के स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट. ये तो बहुत ही फेमस टेस्ट हैं जो कि इस तरह के फॉर्म्स के ऊपर लिए जाते हैं. ये आंसर शीट होती है. द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस बाय फिलिंग द सर्कल्स. स्टूडेंट्स इन सर्कल्स को अपने चॉइस के मुताबिक फिल करते हैं. द OMR डिवाइसेस रीड्स द आंसर शीट एंड एवेलुएटेड. ये जो OMR डिवाइसेस हैं इन फॉर्म्स को रीड करती हैं और एवेलुएट करती हैं आंसर को. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन की. ये एग्जाम्पल फॉर्म है. इस तरह का फॉर्म क्वेश्चन पेपर के साथ दिया जाता है कि आप अपने आंसर्स के हिसाब से इन सर्कल्स को फिल करें. फिर ये सर्कल्स जाते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन के पास. फिर यहाँ से एवेलुएशन होती है इन ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रीडर्स के थ्रू क्या आपका टेस्ट पास है या फेल है. सो ये था आज तक का लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी जो बाकी टाइप्स हैं वो हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.